जीवन जल की नदियाँ। शालू गीत गाए। तनु गीत गाए आप। तनु आप आए हैं। नेहा। ओके, प्रियंका गीत गाए।
ओके, प्रार्थना करेंगे, सब अपने हाथ उठाएं। खुदाबंद खुदा, तेरा नाम आदर पाए, और जीसस तेरा नाम महिमा पाए। जो लोग कनेक्टेड हैं आज की रात, वो सब तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम में। होली गोस्ट, प्रभु, जब अंधे आपके सम्मुख आए, बहरे आपके सम्मुख आए, गूंगे आपके सम्मुख आए, आपने उनकी आवाज सुनी, उनकी एक एक बीमारी को देखा, उनकी एक एक परेशानी को देखा। प्रभु, आज की रात जो लोग आए हैं, जिनकी आंखों में इन्फेक्शन है, उनकी आंखों का इलाज किया जाए। जिनके पेट में इन्फेक्शन है, उनके पेट का इलाज किया जाए। जिनके पास कोई काम नहीं, प्रभु इस सप्ताह उन्हें नौकरी पर भेजा जाए। आज की रात इन सब के लिए मिरेकल मनी का इंतजाम किया जाए, धन की विशेष ब्लेसिंग का इंतजाम किया जाए। प्रभु, तेरे आसमान से इन लोगों पर आज आशीष आए, हर सारे व्यर्थ खर्चे रुक जाएं, बीमारियां रुक जाएं, दवाइयां रुक जाएं, वचन हृदय में ठहर जाए, पवित्र आत्मा जीवन में काम करने लगे। खुदाबंद खुदा, जो लोग कनेक्टेड हैं, प्रभु इन सब के हृदय को आप देख लीजिए, इन सब को तेज पवित्र आत्मा के टच से छू लीजिए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, एक अंधे ने आकर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु, जितने लोग, बहने घरों से, अपने ऑफिस से, जहाँ जहाँ से कनेक्टेड हैं, प्रभु पूरे इंडिया से जब ये कनेक्टेड है, प्रभु अलग अलग गांव से, अलग अलग स्टेट से, प्रभु अलग अलग सिटी से कनेक्टेड हैं, वहीं आपके दूत जाकर इन्हें ब्लेस करें। इन द नेम ऑफ जीसस, आसमान खुल जाए। प्रभु, जब तेरा कलाम खुले तो इनके ऊपर बरकत खुले। जब प्रभु तेरा कलाम खुले तो चंगाई खुले। प्रभु, जब तेरा कलाम, तेरा वचन, प्रभु तेरा आत्मा बोले, बात करे। प्रभु, जब आपका वचन पढ़ा जाए, हड्डियां, मांसपेशियां, प्रभु सालों साल के बिगड़े हुए काम इस सप्ताह खुलने के आशीषमय हो जाए। प्रभु, जो इनका काम सालों से, महीनों से नहीं हुआ, वो तेरी दया से इस सप्ताह हो जाए। प्रभु, आपने दूर से आवाज देकर कहा, प्रभु एक पागल ने दूर से आवाज देकर कहा, प्रभु आपने प्रेम से भरकर उसकी मदद की। आज की रात इन लोगों की भी, प्रभु आप, कईयों की तो बेचारों की एज बढ़ती जा रही है और आशीष से नहीं मिली। कईयों का प्रभु परिवार स्टॉप है, प्रभु कईयों का फ्यूचर स्टॉप है, दुष्टों के कारण, दुष्ट शैतान के कारण, दुष्ट बीमारियों के कारण। प्रभु, कई भाई बहनों के पास बेचारों के काम नहीं, नौकरी नहीं, अच्छा परिवार नहीं, अच्छा पति नहीं, अच्छी पत्नी नहीं। बहुत सारे लोग प्रभु सताए हुए और दुखी और निराश पड़े हैं। यहोवा राजा, मैं आज की रात जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं इन सब को वन बाय वन, एक एक का नाम लेकर तेरे राज्य की ओर प्रस्थान करता हूँ, और उस जीवन के पेड़ से प्रभु आप इन्हें मार्गदर्शन करें, इन्हें मरियम के समान अभिषिक्त करें। प्रभु, मैं तेरा दास, तेरा प्रभु, तेरे नाम से प्रभु तेरा जन, इनके लिए भविष्यवाणी, आशीष और अनुग्रह मांगता हूँ। प्रभु, आज की रात समथिंग हैपन, इस साल के बचे हुए 4 मंथ में प्रभु समथिंग हैपन, कुछ होने लगे इनके बंद स्टॉफ लाइफ में, कुछ होने लगे। प्रभु, ये गवाहियों के साथ खड़े हों, प्रभु ये आशीष के साथ, प्रभु तेरी जो आशीर्वाद की पावर है, उस आशीर्वाद की पावर से भरकर खड़े होने लगे। लॉर्ड आप टच करो,
प्रभु हम तेरे चरणों पर तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आज की रात आए हुए हर परिवार को प्रभु आप डबल 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 आशीष दे। प्रभु आप देखते हैं एक एक का हृदय, आप देखते हैं एक एक का वचन पढ़ना, आप देखते हैं एक एक की प्रार्थनाओं की पुकार, आप देखते हैं प्रभु एक एक का कंट्रीब्यूशन दान, आप देखते हैं प्रभु एक एक का हृदय, आप देखते हैं एक एक का प्रभु जी जीवन, आप देखते हैं एक एक के घर की दशा। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज आपकी 7 आंखें इन्हें निहारें प्रभु, और इस इनकी कंडीशन को सुधारें प्रभु, इनके बातचीत को सुधारें, लाइफस्टाइल को सुधारें प्रभु, इनके बच्चे जहाँ जहाँ, इनका परिवार जहाँ जहाँ प्रभु है, वो सब तेरे लहू में सुरक्षित हो जाए, आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु, सुरक्षित हो जाए, बढ़ोतरी प्राप्त करे। केवल यीशु आप ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने लहू को लेकर पिता के सामने गए और कहा मेरे सारे बेटे बेटियों को, कमजोर से कमजोर बेटे बेटी को, मेरे विश्वास करने वाले बच्चों को आशीष दो। अपना लहू लेकर आपने कहा इनके घरों को, परिवार को स्वर्ग दिखाओ, इन्हें बरकत शांति बढ़ोतरी दिखाओ प्रभु। तेरा एक एक वचन प्रभु इब्रानियों 1:14 आज इनके लिए पूरा हो, स्वर्गदूत आकर इनके लिए काम करे। खुदा प्रकाशित वाक्य 19 है प्रभु 10:22-6 इनके लिए प्रभु स्वर्ग से पूरा हो जाए। लॉर्ड ओ जीसस ओ फादर, तेरे लोगों पर मैं हाथ रखता हूँ जिसके पेट में पैरों में दर्द है, इन्फेक्शन है, आंखें धुंधली है, वो केवल आप ही दूर कर दीजिए प्रभु। कईयों को तो बेचारों को पता भी नहीं होता कैसे जाएं डॉक्टरों से, कैसे मिले, क्या एडवाइस ले, क्या कुछ करे, लेकिन प्रभु तेरा आत्मा जब छूता है तो आंखों से छिलके से गिर जाते हैं। इसी समय इनकी आंखों से वो छिलके गिर जाए, इनके पैरों से वो छिलके गिर जाए, इनकी आमदनी से वो छिलके गिर जाए, और ये तरक्की प्रेम दया प्रभु तेरे लहू के नीचे मैंने ले आता हूँ। ओ जीसस ओ खुदा प्रभु तेरे लहू के नीचे ले आता हूँ, और जीसस तेरे लहू के नीचे ले आता हूँ। ओ हालेलुया हालेलुया, तेरे लहू के नीचे ले आता हूँ। ओ माय लॉर्ड तेरे लहू के नीचे ले आता हूँ प्रभु। ये जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं मैंने वहीं पर प्रभु तेरे लहू के नीचे ले आता हूँ। हर बीमार शरीर को, जिनके माता पिता बीमार हैं या शराब पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या किसी भी प्रकार के नशे में इनके भाई या ये स्वयं प्रभु, आज इन्हें मैं तेरे लहू के नीचे ले आता हूँ, और प्रभु तेरे नाम में कहता हूँ ये छूट जाए उन गंदी चीज़ों से, छूट जाए उन बैड हैबिट से, छूट जाए उन सारी चीज़ों से। ये इस समय जिसके लिए भी कह रहे हैं वो छूट जाए, वो छूट जाए इन गंदी चीज़ों से। पवित्र आत्मा जी, आपके नाम में सब कुछ मिलता है प्रभु यीशु। आपका लहू आज इनके ऊपर, आज आपका लहू इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, घरों में प्रभु पूरी सामर्थ के साथ उतर आए। जादू टोना भूत प्रेत जिन सारी ऐसी चीजें, पूर्वजों का अभिश्राप, गरीबी, सब प्रभु मलिनता, छोटी जिंदगी, सब इनकी जिंदगी से दूर जाए, परिवार से दूर जाए प्रभु। स्वयं एक अच्छी नौकरी ने ढूंढ कर इनके पास आए, स्वयं प्रभु इनके घर की सारी जरूरतें बरकतों से भर जाए, स्वयं इनके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम दूर हो जाए, बैंक की प्रॉब्लम दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इनके हर एक लाइफ पर, हर एक घर पर, हर एक प्रभु ऑक्शन पर तेरा लहू, आज तेरे लहू के नीचे मैं ले आता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं, आमीन। ओके, आप मेरे साथ पढ़िए यशायाह की पुस्तक, ये यशायाह की पुस्तक है, और इसका ये लास्ट 24 वचन है। 24 वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक और उसका 66 अध्याय 24 वचन कहता है,
तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। दोनों वचन डिफरेंट है। पहला वचन जीवन की बातें करता है, दूसरा वचन जीवन के बाद की बातें करता है। पहला वचन बताता है एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, क्योंकि यहोवा का यही वचन है। एक बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति 14 अध्याय 21 वचन पढ़ते हैं, सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को मुझे दे दे, धन तू ले ले। इस दुनिया में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो धन ही घूम फिर कर आता है। मोस्टली घूम फिर कर धन आता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में प्राणी आते हैं। उस राजा ने क्या करना था प्राणियों का नहीं पता, लेकिन वो प्राणी मांगता है ना, प्राण मांगता है। प्रभु का वचन कहता है सब प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। जो लोग परमेश्वर को दंडवत करने नहीं आते, उनके लिए एक जमाना होगा, एक समय आएगा, एक दिन आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां वो बात नहीं कर पाएंगे, जहां उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लूका रचित सुसमाचार बताता है 16 अध्याय कि जब एक आदमी बेचारा उस जगह पर पहुंच गया तो उसने कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे घर में 5 भाई और हैं, कोई जाकर उन्हें बता दो कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे, ये जगह ठीक नहीं है। उस जगह पर ये शायद 66 अध्याय 24 वचन कहता है, सब एक दूसरे से घृणा कर रहे थे, सब एक दूसरे से घृणा कर रहे थे। पता नहीं वो दिन कब आएगा, आज की रात, 1 साल बाद या 10,000 साल बाद, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तो वो दिन जरूर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 39 से पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। आज मैं पर्सनली एक व्यक्ति से मिला, वो 40 ईयर का था। उसके सर पर मैंने हाथ रखा और प्रार्थना किया, और पूरे दिल से प्रार्थना किया। उसने बताया कि मैं पिछले सभा में भी आया था और आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी दी। और उसने बताया प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पैरों का रोग दूर कर दिया। उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में शांति दे दी। मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास मेरे माता पिता रिश्तेदार चाचा ताऊ मामा किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं जिस जाति में जन्मा उन्होंने मेरी मदद नहीं की। किसी ने मुझे इतनी तसल्ली से प्यार से नहीं कहा, सब शत्रु थे। आज जब मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगा, जब आप मुझे मेरे पैरों के रोगों से छुटकारा मिल गया, जब मेरे जीवन में एक अच्छी नौकरी मुझे मिल गई, सब शत्रु के समान आकर मेरे कान में बुरा बुरा बीज बोते हैं। प्रभु का वचन बताता है क्या बोया गया, वो कहता है जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। इस काम में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होगा,
स्वयं स्वर्गदूत आएंगे और पूरी फिनिश्ड की जाएगी सृष्टि, और एक एक प्राणी, मनुष्य, ए बेटा, प्रभु का वचन बताता है ये मोमेंट जरूर आएगा, ये दिन जरूर आएगा। क्या होगा? कौन इस हाल में जाएंगे? प्रभु का वचन कहता है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। फिलहाल तो दोनों परिवार एक साथ है, दो फ्रेंड एक साथ है, दो गांव एक साथ है। हमें नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता स्वर्ग का हिस्सेदार कौन है और नरक का हिस्सेदार कौन है। बी केयरफुल, बहुत सावधान रहें, प्रभु के लिए बहुत दिल से काम करें। परमेश्वर ने आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, परमेश्वर आपको इस जमीन पर ब्लेस रखेगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा, है ना। वो बहुत बड़ा गेट है, वहां पता नहीं एक साथ कितने लोग जाएंगे। सुंदर से सुंदर, बदसूरत से बदसूरत, बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा, देसी विदेशी, हमें नहीं पता कौन कौन है, लेकिन वहां जरूर जाएंगे। हम वचन से कुछ कुछ पाते हैं। लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में भी सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठे करेगा। नंबर 1, जो ठोकर लगा रहे हैं प्रभु यीशु के लोगों को। नंबर 2, जो कुकर्म कर रहे हैं। 2 संकेत मिले हैं। हालेलुया। आप सोचते होंगे ये आदमी बहुत बेस्ट है, आप सोचते होंगे ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन जब स्वर्ग का मामला आता है तब आपको कुछ और देखना होगा। वो कहता है, कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। क्या कुकर्म करने वाले अलग अलग हैं? आज सृष्टि का यही एक नियम है कि सब अलग अलग रहे, और खुशी भी इसी में मिलती है। प्रभु का वचन कहता है वो उन्हें इकट्ठा करेंगे। क्या वो गांव गांव से इकट्ठा करेंगे? क्या वो शहरों से इकट्ठा करेंगे? क्या वो देश विदेश से इकट्ठा करेंगे? क्या वो उन्हें अलग अलग घरों से इकट्ठा करेंगे? हमें नहीं पता। हमें बहुत नरमदीन रहना है। वचन बताता है कैसे, जब हम 14 अध्याय और उसका 13-14 वचन पढ़ते हैं, बाइबल कहती है बहुत से बीमार प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भाग रहे थे। आज आपका समय है कि आप चंगाई पाएंगे। आमीन। आज आपका समय है कि आपको धन की आशीष मिलेगी। आज आपका समय है कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक अद्भुत स्वर्गीय बात को समझ ले। आमीन। आप स्वर्गीय मार्ग को पा ले। आमीन। ताकि आपकी लाइफ में, आपके परिवार में ग्रेट इवेंट आते रहें और आप एक बड़े मार्ग के लिए खड़े रहें, आप एक बड़ी विक्टोरी के लिए खड़े रहें। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 42 वचन कहता है, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आप देखे पढ़ें, अगर आप एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं तो कई हजार साल पुरानी किताब है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो 2022 साल पुरानी है। पहले भी
ये बातें लोगों को जागरूक कर रही थी, बचा रही थी। आज भी प्रभु लोगों को बचाने के लिए बात कर रहा है। ये दिन जरूर आएगा, ये दिन जरूर आएगा। बाइबल बताते हैं, जब हम 14 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ते हैं, हमें कैसे प्रभु के पीछे भागना है। वो कहता है, उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। हालेलुया। 13 वचन कहता है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। हमें ऐसे प्रभु यीशु के पीछे चलना है, प्रभु यीशु के पीछे दौड़ते रहना है। वो नगर नगर पैदल ही प्रभु के पीछे दौड़ रहे थे। और जब प्रभु ने पलट कर देखा तो प्रभु यीशु ने उन पर तरस खाया। प्रभु यीशु ने उनकी ओर देखा और उन पर तरस खाया। आज की रात प्रभु आप पर भी तरस खाएगा। आप जितनी बार अपने घर में दुआ में बैठेंगे, प्रभु उतनी बार तरस खाएगा। आप जितनी बार परमेश्वर से निवेदन करेंगे, प्रभु उतनी बार तरस खाएगा। आप जितनी बार प्रभु को भेंट भेजेंगे, प्रभु उतनी बार आप पर तरस खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हृदय तरस से भरा हुआ है ना। वचन बताता है, वो लोग घृणित होने के लिए जी उठेंगे उसके राज्य में। कितने अलग बात है ना। मतलब यहाँ भी घृणित हैं और नरक में भी जाकर घृणित होंगे, है ना। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो आज दुख सह रहे हैं, बहुत दुखों में है, बहुत सताव में है, बहुत गरीबी में है, फिर भी प्रभु के काम के लिए खड़े हैं, आज प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। आप चाहे कितने भी पद पर चले जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह के छोटे से बच्चे हैं, जिससे प्रभु खुश होकर बात करता है, जिससे प्रभु मिलना चाहता है, जिससे प्रभु बात करना चाहता है। आप वो परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। वचन बताता है एक विश्वासी के लिए क्या प्रतिज्ञा है। जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से परिश्रम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, है ना। प्रभु आपसे कहता है कि आपको यहाँ भी वो विश्राम की बातें करता है और स्वर्ग में भी विश्राम की बातें करता है। कितना मुश्किल है एक आदमी जो पूरा दिन काम करता है और उसकी कंपनी या उसका बॉस उसे विश्राम के लिए बात करे। वो एम्प्लॉय कहता है, सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। बॉस कहता है, एक दिन की नहीं मिलेगी तुझे, आज तो नहीं मिलेगी, है ना। और हर जगह यही होता है। लेकिन आप जिस प्रभु के साथ हैं, आप जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो आपके लिए चिंता करता है, वो आपके लिए जागता है, वो आपकी आवाज सुनना चाहता है। बाइबल बताती है, भजन 77:1, वो कहता है, वो दुहाई दे और मैं उनका चिल्लाना सुनूंगा, मैं कान ले आऊंगा उनकी ओर। हालेलुया। लेके पढ़े मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और हम पढ़ते हैं 1 से लेकर के। मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 प्यालों को पृथ्वी पर उंडेल दो। यूहन्ना ने एक बात सुनी। आज प्रभु आपसे भी बात करता है, आप सुने उसकी बात को, है ना। वो कहता है, वहां डिस्कस हो रहा था उस दिन के विषय में,
वो कह रहे थे जाओ कोप के प्याले उंडेल दो। जब दुनिया पर ऐसी बातें होती हैं, समस्याएं होती हैं, जब ऐसे हालात होते हैं, तो एक विश्वासी के लिए वो क्या कहता है? वचन बताता है प्रकाशित वाक्य 15 और उसका 8 वचन, परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। ये परमेश्वर के अनुग्रह की बात थी कि विश्वासी उसके मंदिर में थे। आज आप प्रभु का मंदिर है, आज आप प्रभु के चुने हुए हैं। लोग आपकी वैल्यू कम कर सकते हैं, कोई कह सकता है आप बेकार है, लेकिन आप अपने प्रिय प्रभु यीशु के बहुत प्यारे हैं। वचन कहता है, जब हम 5 वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 15 का, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पटिया बांधे हुए मंदिर में से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 प्याले दिए। एक तरफ विपत्ति की बातें हो रही थी, एक तरफ मंदिर में आनंद हो रहा था, है ना। हमें प्रभु के टच में रहना है, आमीन। प्रार्थनाओं का सर्कल बनाए रखना है, आमीन। बहुत सारी विपत्तियां दुनिया में काम कर रही हैं आज भी, बहुत सारी बीमारियां काम कर रही हैं आज भी, बहुत सारी डरावनी बातें आएंगी, बहुत बुरे बुरे नशे आएंगे, बहुत बुरी बुरी एक्सीडेंट जैसी खबरें आएंगी, लेकिन हमें हमेशा प्रभु के चरणों पर रहना है। और प्रभु के जब हम टच में रहते हैं तो हम एक दिशा या प्रभु के पांव के पीछे रहते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति तंबू को, छावनी को सुरक्षित रखती है। अपने हाथ उठा करके मैं प्रभु के तंबू में रहूंगा। ओ जीसस, खुदा जितने जुड़े हैं टच किया जाए, पूरा वीक इनके लिए सप्ताह ब्लेस किया जाए। प्रभु जितने टच में आए हैं आज की रात, इन सब के लिए इस सप्ताह बेस्ट और बेस्ट किया जाए। प्रभु इनके बेस्ट को कबूल करो और इनके लिए बेस्ट किया जाए। प्रभु आपके बेस्ट को ये पाने पाए, आपके बेस्ट को ये टच करने पाए, आपके बेस्ट को ये देखने पाए। खुदा तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे। आज की रात एक विशेष हाथ में तेरे लोगों पर रख देता हूँ, ये अद्भुत ब्लेसिंगों का स्वाद चखे। खुदाबंद खुदा तेरे ऊंचे नाम में ब्लेस किए जाएं, ऊंची सामर्थ में भर जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब एक विश्वासी और एक अविश्वासी साथ होते हैं तो उनके हेयर स्टाइल सेम हो सकते हैं, उनके क्लॉथ्स कपड़े सेम हो सकते हैं, और उनके शूज सेम हो सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी में और अविश्वासी में क्या डिफरेंट होता है ना। एक विश्वासी के अंदर क्या डिफरेंट होता है और एक अविश्वासी के अंदर क्या डिफरेंट होता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ते हैं तो पढ़े 21 वचन। और एक ये रीजन या फिर एक सिंबल हमें कहीं ना कहीं मिलता है कि परमेश्वर की हमें निंदा नहीं करनी, है ना। वो मन मन भर के ओले गिर रहे थे,
वचन बताता है, जब हम प्रभु के वचन को डीपली समझते हैं, बहुत गंभीरता से देखते हैं, मत्ती 10 अध्याय बताता है कि विश्वासी के लिए प्रभु ने क्या कहा और अविश्वासी के लिए प्रभु ने क्या कहा। हम यहाँ एक सिंबल देखते हैं, एक चिन्ह देखते हैं कि वो एक अविश्वासी या फिर एक आम आदमी परमेश्वर की कितनी जल्दी निंदा कर सकता है। उसने कहा जैसे ही ओले गिरे तो उन्होंने परमेश्वर के सामने नरमदीन नहीं हुए वो, और उन्हें एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, और उन्होंने अपने किसी भी बात के लिए समय याचना नहीं की, वो बस गुस्सा हो गए। आपको अपने जीवन में प्रार्थनाओं का जीवन रखना है, ऐसे शब्दों का सम्मेलन रखना है, प्रभु जो कुछ दिया तूने दिया, और आगे भी जो कुछ देंगे आप ही देंगे, है ना। प्रभु ये जो कुछ खोया शायद आपकी कोई भलाई है, आपको डबल प्रभु ब्लेस करेगा। दूसरा शमूएल 7 अध्याय कहते हैं, प्रभु ने जब आवाज दी दाऊद को तो घर के अंदर गया और प्रभु के सामने बैठ गया और एक एक बात को प्रभु के सामने देखने लगा, अपने जीवन की एक एक घटना को प्रभु के सामने देखने लगा, और प्रभु के सामने वो सारी चीजों को रिपीट करता गया, जो कुछ उसके जीवन में हुआ था, जो कुछ उसके परिवार में हुआ था, जो कुछ उसके एक जीवन से दूसरे दशक में उसकी लाइफ में हुआ था। वो एक एक चीज को रिपीट करता गया और प्रभु को धन्यवाद देता गया। वो एक बात कहता है फाइनली, जब हम दूसरा शमूएल 7 अध्याय पढ़ते हैं, और उसने कहा 25 वचन से, हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। जब हमने प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के लास्ट वचन में देखा, उन लोगों ने एक ही बात कही, परमेश्वर कहीं भी नहीं है, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन दाऊद एक बात कहता है, प्रभु जो वचन आपने मुझे दिया है, ये कोई दूसरा ग्रह का वचन नहीं होता आपके पास। जो बाइबल है जिसमें 66 पुस्तकें हैं, यही वो वचन है जिसके द्वारा प्रभु आपसे बात करता है, आपको तसल्ली देता है। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तसल्ली देगा। जब आपका माइंड स्थिर होगा, आमेन, आपका घर स्थिर होगा, आमेन। आज की रात है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको स्थिर करे। आज की रात प्रतिज्ञा है कि प्रभु कल से आपकी डबल बढ़ोतरी करे, आपकी सैलरी बढ़कर आए, आपके घर में शांति बढ़कर आए, आपके घर में प्रेम बढ़े, आपकी सारी बातें पवित्रता में बदल जाए। उसने कहा, हे प्रभु, हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर, और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे, आमीन। अब भी प्रभु के सामने ऐसे ही बातें करें, हालेलुया। आपका प्रभु के प्रति हमेशा एक अलग सेंटिमेंटल रहे, आमीन। प्रभु के सम्मुख आपका एक नजरिया अलग रहे, हालेलुया। मैंने कई परिवारों को देखा है जो बहुत अच्छे विश्वासी थे, लेकिन शैतान ने जैसे ही घात किया, फिर वो बेचारे डूब गए, फिर वो बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, लेकिन सब उन्हें लूटते ही चले गए, लूटते ही चले गए। लेकिन जब आप प्रभु में ठहरते हैं, जब आप प्रभु की आवाज़ सुनते हैं, प्रभु आपसे बातें करता है, आपको वचन देता है, आपके भरोसे को देखता है, आमीन। आपकी एक एक लाइफ को, आपके एक एक संकट को प्रभु देखता है। वचन बताता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है
उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले, है ना। वो मुकुट छीनने वाले लोग आपके फैमिली के हो सकते हैं, कोई फीवर हो सकता है, गरीबी हो सकती है, लालच हो सकता है, दुनिया की चमक धमक हो सकती है, दूसरे के पास खड़ा हुआ घर हो सकता है। मतलब कुछ भी चीजें आदमी को कंफ्यूज कर सकती है और परमेश्वर से दूर कर सकती है। आपको स्वर्ग तक, प्रभु का वचन कहता है, वहां कुकर्मी लोग नहीं जाएंगे। आपको ऐसी चीजों से बचने के बाद स्वर्ग पहुंचेंगे आप। जब तक आप पृथ्वी पर हैं, आप बहुत गंभीरता से प्रभु की आराधना में लगे रहें। जो कुछ उसने दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:12, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये परमेश्वर की योजना है कि वो आपका नया नाम स्वर्ग में लिखे। वो कहते हैं जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के राज्य में खंबा बनाऊंगा। आपको जय पानी ही पड़ेगी। आमीन। जब आप जय पाने के लिए निकलते हैं, कितने लोगों ने रूथ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। रूथ का एक ही डिसीजन था कि मैं तेरे साथ चलूंगी, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, और उसने करके दिखाया। आमीन। उसके साथ जो दूसरी बहन थी उसने मना कर दिया, वो लौट गई। परमेश्वर ने वहाँ के एक बहुत अमीर आदमी को यूज किया और उसके साथ उसका सही रिलेशन किया। आप भी परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रभु मैं जय पाना चाहता हूँ, प्रभु मैं जय पाना चाहता हूँ इस बीमारी पर, गरीबी पर, टूटे हुए घर पर, निराशा के घर पर, मैं इस पाप में आदत पर, प्रभु मैं जय पाना चाहता हूँ। आप देखेंगे परमेश्वर धीरे से आपको टर्न करेगा, घुमाएगा, आपको किसी ना किसी मूवमेंट के द्वारा प्रभु बाहर करेगा उस परिस्थिति से। क्यों? क्योंकि वो जीवित प्रभु है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और इसीलिए वो आपकी शुद्धि रखता है। आमीन। वो आपके पुकारने पर आता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब हम वचन को और सही से पढ़ते हैं, मत्ती और उसका 24 अध्याय और उसका 44 वचन, वहां लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। है ना। प्रभु का वचन कहता है, आपने सोचा भी नहीं, परमेश्वर पुत्र आ जाएगा आपसे मिलने। हालेलुया। आपने डिसाइड किया होगा सुबह मेरा काम बने, लेकिन प्रभु रात को ही बना देगा। वो कहता है, ये दूसरे आगमन की बात है। दरअसल प्रभु ने कहा जागते रहो, है ना। प्रभु ने कहा मैं दूसरे आगमन की बात कर रहा हूं तुमसे, लेकिन ये अप्लाई होता है आपके प्रार्थनाओं के जीवन पर भी। ये एक ऐसी लाइफ है स्वर्ग जाने की, जिसमें आदमी को दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ती है। आमीन। एक दया का राज्य है, एक उस दया में बने रहना का राज्य है। हालेलुया। आपको दया में बने रहना है। आमीन। कैसे बने रहते हैं? जब हम रोज प्रार्थना करते हैं और गलत चीजों को देख करके भी अनदेखा करते हैं। आमीन। गलत शब्दों का पता होने के बाद भी रिपीट नहीं करते। आमीन। हमें पता होता है वहां लाभ बट रहा है, हम नहीं जाते। जो लाभ देगा वो हमारा प्रभु यीशु ही देगा। तब हम स्वर्ग के उस पद को संभाले रखते हैं, उस स्वर्ग सामर्थ को पकड़े रखते हैं, उस सेत में स्वर्ग के राज्य में जुड़े रहते हैं। हमारा सेक्रीफाइस बन जाता है, क्योंकि वचन बताता है, यूहन्ना यकीन ही नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह पर, और लेकिन पतरस सिलास जेल में यकीन करते रहे। आमीन। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो वहाँ कई सारे ऐसे लोग आए थे
जो बिल्कुल डिफरेंट थे, प्रभु यीशु को जानते भी नहीं थे, जिन्हें प्रभु यीशु के बारे में पता भी नहीं था, और प्रभु यीशु का क्रूस उनसे उठवाया गया। और जब वो प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर चले, तो स्वर्ग के राज्य में उनका नाम लिख दिया गया। उनका स्थान प्रभु के उस राज्य में जुड़ गया। और वचन बताता है वो लास्ट तक अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आराधना में जुटे रहे। आमीन। और हमें भी, आपको भी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उस ताकत को पाना है जो आपको अमीर से भी अमीर कर दे, बढ़ोतरी से भी बड़ी बढ़ोतरी दिला दे, हर चीज पर आपको विजय दिला दे। वो क्या चीज है? जब आप प्रभु यीशु का क्रूस उठा लेते हैं। उस क्रूस को उठाने का मतलब क्या होता है? जब आप अपना टाइम टेबल प्रभु में समर्पित कर देते हैं, अपना लाइफ स्टाइल प्रभु में समर्पित कर देते हैं, बोलने का तरीका प्रभु में समर्पित करते हैं, प्रभु के सम्मुख उस लाइफ में जब आप जीने लगते हैं, तब आपके लिए बड़ी बड़ी आशीषें आना शुरू होती है। आइए हाथ उठाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु आज की रात आपके घर को, लाइफ को अपने वचन के अकॉर्डिंग एक नई जिंदगी प्रदान करें। ओ होली गोस्ट, थैंक योर नेम। ओ पवित्र यीशु, धन्यवाद हो। ओ परमेश्वर पुत्र, आज जितने लोग आए हैं, ये सब तेरे वचन को सीख सके, तेरी बातों को जान सके, तेरे विश्वास को समझ सके, और तुझ में जुड़कर जी सके। प्रभु एक एक को ब्लेस करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कोई गीत गाएगा? कोई गीत गाना चाहेगा? मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा भी बड़े बड़े काम करो। हे खुदा, मेरी सेवा के द्वारा भी बड़े बड़े मसले शुरू मुझ में आ, खुदा 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 मुझ में आ, हे खुदा, हर बड़े मसले करो, खुदा के दिन हर चिराग का स्वागत करता है, कभी दूसरे दूसरे कभी
हाँ, आज की रात जब ये सोएं तो तेरे सामर्थ को देखने पाए। जब ये कल सुबह जागे तो अपने लिए प्रभु बंधनों को टूटा हुआ देखे, अपनी फाइनेंस के बंधन को टूटा हुआ देखे, अपने रिलेशन के बंधनों को टूटा हुआ देखे। मैं घोषणा करता हूँ इनके द्वारा इनके घर की तरक्की हो, इनके द्वारा इनके बिजनेस की तरक्की हो, इनकी सैलरियों पर फिर से मैं घोषणा करता हूँ खुदा बीमारियां, अटैक, दुष्टात्माओं के अटैक, वायरस के अटैक, इन सब की लाइफ से कट हो जाए, बाहर हो जाए। ये रोज रोज के डॉक्टर, ये ये सप्ताह भर के डॉक्टर, ये बार बार ऐसे इन्फेक्शन सब आउट किए जाए। प्रभु तेरे ब्लड में मैं प्रभु तेरे ब्लड के नीचे ले आता हूँ। आपने कहा मेरे बेटे तू लोगों को ब्लड के नीचे लेकर आ और वो सब तरक्की पाएंगे, वो सब सुरक्षा पाएंगे। अब ये सब तरक्की पाए, मैं घोषणा करता हूँ ये आशीष पाए, ये प्रभु यीशु के दर्शन पाए, गांठें, रसोलियां, किडनी, लीवर सब फ्री हो जाए, पेट के रोग, आंखों के रोग, पैरों के रोग जलकर भस्म हो जाए। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा ग्रेस करो, हालेलुया। पवित्र आत्मा ग्रेस करो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु इन सब के लिए ये सप्ताह बहुत लाभदायक हो जाए। प्रभु ये सप्ताह इनके लिए लाभदायक हो जाए। प्रभु ये सप्ताह इनके लिए लाभ का कारण बने। प्रभु ये अगले महीने में एक सुपर ब्लेसिंग के साथ प्रवेश करें। ये अगले महीने एक नई साधन, एक नई ड्रेस के साथ ब्लेस हो जाए, एक नए घर के साथ ब्लेस हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके प्लॉट्स जो फंसे हुए बाहर आ जाए, इनकी गाड़ियों पर तेरा लहू लगाया जाए, इनकी गवाहियों के द्वारा लोग बचाए जाए, इनकी गवाहियों के द्वारा बहुत परिवार बचाए जाए। मैं इनको पर अद्भुत आशीष का हाथ रख देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। Okay, congratulations. God bless you.